राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और मारवाड़ के 2 विधायकों को मौका मिलेगा, जिसमें पहली बार के विधायक बने रेवत राम डांगा को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ को भी कैबिनेट के अंदर जगह मिले। अब देखिए, बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार में वर्तमान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो संख्या है वो फिलहाल 24 है और इसकी जो संख्या है वो 30 होनी। राजस्थान के अंदर उपचुनाव के परिणाम आए, उन परिणाम के बाद में राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा चल रही थी, अब इसका खाका है वो दिल्ली के अंदर तैयार हो रहा है। अब देखिए, 2 दिन का आप घटनाक्रम देखोगे तो पहले राजस्थान के अंदर बाड़मेर के बीजेपी के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह जसोर और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीएम भजनलाल से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो मारवाड़ की बात की जाए, इन दोनों विधायकों को मौका मिल रहा है। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है कि खींवसर सीट पर बीजेपी का लगती जो कंटिन्यू चुनाव है वो हारती हुई आ रही और वहां हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी ने एक कद्दावर नेता खड़ा करना, उसके लिए अगर बात की जाए रेवत राम डांगा को पहली बार के विधायक बने। हालांकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पहली बार के विधायक है, उसके बावजूद भी बीजेपी को अब बनाना मजबूर हो गया, क्योंकि खींवसर के अंदर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के सामने एक नेता तैयार करना है। तो बात की जाए तो रेवत राम डांगा को है वो इस बार कैबिनेट के अंदर जगह मिलने वाली है। राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है इसके अंदर जगह मिलने वाली है। दूसरी बात की जाए तो बाबू सिंह राठौड़ संघ के भी करीबी माने जाते हैं और दूसरा बाबू सिंह राठौड़ का सबसे बड़ा कारण है वो रहा है खींवसर चुनाव जीतना, क्योंकि खींवसर सीट पर प्रभारी बाबू सिंह राठौड़ थे और बाबू सिंह राठौड़ की जो गणित होती है वो बिल्कुल फैक्ट बैठती है। वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो खुद जो चीज अग्रज करते हैं उन्हीं पर वो विश्वास करते हैं। और इनकी जो रेवत राम डांगा की जो जीत हुई और जो प्रभारी के तौर पर बाबू सिंह राठौड़ थे और ये जीत होने का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा बाबू सिंह राठौड़ को आला कमान कहीं न कहीं देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो खींवसर सीट पर पिछले 3 चुनाव से कंटिन्यू बीजेपी हार रही है। बीजेपी क्या स्थिति हुई वो भी देखी, परंतु इस बार 13,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसको लेकर मारवाड़ के ये 2 मंत्री, जिसमें बाबू सिंह राठौड़ और रेवत राम डांगा, इन दोनों को जगह मिलना लगभग फाइनल हो चुका है। और दिल्ली के अंदर जो आला कमान खाका तैयार कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष है और कई और नेता है। परंतु उससे पहले मानवेंद्र सिंह की मुलाकात के क्या मायने। अब देखिए, मानवेंद्र सिंह की जो मुलाकात हुई है, मानवेंद्र सिंह जब बीजेपी ज्वाइनिंग की थी उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करीबन 30 मिनट तक जोधपुर के अंदर बंद कमरे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर ये तय हुआ था कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा, परंतु राज्यसभा के अंदर बीजेपी ने केंद्र के अंदर कई हारे हुए चेहरों को मंत्री बनाया, उनको भेजना जरूरी हो गया। तो उसको लेकर अब मुलाकात हुई है। इस मंत्रिमंडल से पहले ये मुलाकात अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई मायने हैं और मानवेंद्र सिंह जसोल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी क्या देंगे ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, परंतु बीजेपी कहीं कहीं बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो 3 पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी होना लगभग फाइनल है। अब वो कौन कौन से मंत्री होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर है वो विस्तार मंत्रिमंडल का होना है। परंतु बात की जाए जोधपुर संभाग से मारवाड़ के इन दोनों विधायकों को मौका मिल रहा है। पहली बार के विधायक बने रेवत राम डांगा और उसके बाद में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ को जगह मिलने की संभावना है। इसके अलावा कई जो मंत्री हैं उनको एक्शन भी किया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।